क्या आपको भी बवासीर ने परेशान कर रखा है? क्या आप कुछ भी खाने से डरते हैं कि कहीं सुबह तकलीफ ना होने लगे? क्या आपको भी गुदा द्वार से खून आता है? क्या लाख दवा करने के बावजूद आपका पाइल्स जाने का नाम नहीं ले रहा? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पाइल्स यानी कि बवासीर बहुत ही दर्दनाक समस्या है जो एक बार अगर किसी को पकड़ ले तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। उठना बैठना यहाँ तक कि लेटना तक हराम हो जाता है। और अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी खास टिप्स बताने वाले हैं जो आपके पाइल्स को छूमंतर कर देगी। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी समस्या है जिसमें गुदाद्वार के अंदर या फिर उसके आसपास जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और वो फूल कर एक मस्से की तरह बन जाती हैं, जिसमें आपको भयानक दर्द और खुजली तो होती ही है। उसके साथ साथ अगर खूनी बवासीर है तो खून भी निकलने लगता है। जितने भी बवासीर के तरीके होते हैं उन्हें कंजर्वेटिव दवाइयों के जरिए ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कुछ खास चीजों पर ध्यान दें तो घरेलू नुस्खों से भी पाइल्स का इलाज किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कुछ केस भी होते हैं जिसमें बार बार पाइल्स होता है, यानी कि एक बार ठीक हो गया तो फिर दोबारा हो गया। इस तरह के केस में मेडिकल ट्रीटमेंट की खास जरूरत होती है और कई सारे मामलों में तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन आज हम आपको जो टिप्स बताने वाले हैं उसका इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े पाइल्स को भी ठीक कर सकते हैं, जिससे आपको परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। सीड्स बाथ रेगुलरली। दोस्तों, अगर आप पाइल्स के मरीज हैं तो सीड्स बाथ का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एक टब लिया जाता है और उस टब के अंदर हल्का गर्म पानी डालकर उसमें बैठना होता है ताकि पाइल्स वाली जगह की सिकाई हो सके। और यह प्रोसीजर आपको दिन में 2 से 3 बार करना होता है और एक बार में आपको करीब 15 से 20 मिनट तक की सिकाई करनी होती है। ऐसा करने से न केवल इरिटेशन कम होता है बल्कि इससे इन्फ्लेमेशन और दर्द में भी काफी आराम मिलता है और यह प्रोसेस पाइल्स को ठीक करने में भी बहुत मददगार है। टेक केयर ऑफ कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, पाइल्स होने का एक बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। ऐसे में अगर आप पाइल्स के मरीज हैं तो आपकी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो और कब्ज की समस्या दूर हो जाए, जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर की चीजें खानी होंगी, भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार खाना ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आप हर रोज सुबह अच्छी तरह से पोटी कर सकें। दोस्तों, जब हम पाइल्स की इतनी बात कर ही रहे हैं तो क्या आपको मालूम है कि यह सबसे ज्यादा किसे होता है, महिलाओं को या पुरुषों को? अपना जवाब फटाफट कमेंट में लिख के भेजिए। स्टूल सॉफ्टनर फूड। और दोस्तों, आपको अगर पाइल्स की समस्या है तो हमेशा आपको वही चीजें खानी चाहिए जो स्टूल सॉफ्टनर हो, यानी कि वो चीजें जो प्राकृतिक हैं और हमारी बॉडी में बनने वाले मल को सॉफ्ट बनाती हैं ताकि वो आसानी से गुद्दा द्वार के रास्ते बाहर निकल सकें। और जो मल द्वार के आसपास इरिटेशन होती है और जो मस्सा बना होता है उसमें उतनी ज्यादा दिक्कत ना आए। और ऐसी चीजों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले नाम अंजीर का आता है। ये नेचुरल तौर पर स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है और इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो हमारे स्टूल के अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ा देता है, उसे सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। आप हमेशा याद रखें कि आपको ऐसी चीजें खानी है जिनके अंदर फाइबर ज्यादा हो, क्योंकि ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट करके हमारे पेट को साफ करता है। इसमें फल और सब्जियां सबसे पहले शामिल होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का सेवन करें, आपका पेट हमेशा चंगा रहेगा। आप एक बात हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप फल खाएं तो कोशिश करें कि पूरा फल खाएं, यानी कि जैसे लोग सेब और नाशपाती वगैरह का छिलका उतार देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी आपको कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा राहत मिलेगी। और अपने डाइट में दालों को शामिल करना ना भूलें। दाल के अंदर ना केवल प्रोटीन होता है बल्कि ये हमारे पेट के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। क्या चीजें खानी है ये तो आप समझ गए हैं, लेकिन क्या चीजें नहीं खानी है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि तली भुनी चीजों से लेकर सिगरेट, शराब जैसी चीजों तक जितनी भी चीजें आपकी जीभ को लपलपाने का काम करती हैं वो सभी ज्यादा मिर्च मसाले की होती हैं, जिससे आपका पाइल्स बढ़ सकता है और आपको अधिक तकलीफ होती है। इन सब के अलावा आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उन्हें दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। हमें मालूम है कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप रोज बहुत भयानक दर्द से गुजरना नहीं चाहते हैं तो पानी पीने की आदत डाल लें, जिससे आपका आधा पाइल्स तो ऐसे ही छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि पानी पीने से आपका खून भी पतला रहता है और ब्लड सर्कुलेशन भी होता रहता है और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो पेशाब के रास्ते अपने आप ही बाहर निकलने लगते हैं। आइस कंप्रेशन। दोस्तों, अगर आपका पाइल्स बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ज्यादा सूजन है, बैठने उठने में तकलीफ होती है, तो इस केस में आप आइस पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
आजकल तो बहुत सारे रोलर आ गए हैं जिसे आप फ्रिज के अंदर रखकर बर्फ जमा सकते हैं, और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट बर्फ लेकर किसी सूती कपड़े में लपेटे और पाइल्स वाली जगह पर सिकाई कर लें। डू नॉट सिट फॉर लॉन्ग। एक और चीज जिसका आपको खासा ख्याल रखना है वो ये कि आपको एक ही जगह पर ज्यादा देर तक टिक कर नहीं बैठना है। हमें मालूम है कि आज के टाइम पर यह काफी आम है, क्योंकि जितनी भी ऑफिस वाली जॉब होती है उसमें बैठकर ही काम करना पड़ता है, लेकिन आप ऐसा करने से बचें। आप चाहे तो अपनी कुर्सी से हर 1-1.5 घंटे बाद उठकर 2-3 मिनट वॉक कर लें, फिर दोबारा जाकर बैठ जाएं। ऐसा करने से जो नस सूजी होती है उस पर प्रेशर कम पड़ता है और तकलीफ कम होती है। डू नॉट कंट्रोल मोशंस। दोस्तों, पाइल्स के मरीजों को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जब कभी भी टॉयलेट आने की आशंका हो और लगे कि टॉयलेट जाना है तो आपको फौरन चले जाना चाहिए। कभी भी अपने प्रेशर को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको पॉटी का प्रेशर आता है तो आप उसे रोकते हैं, जिसके कारण आपके गुदाद्वार के आसपास की जो मसल्स हैं उन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेनिंग पड़ती है, और ऐसे में अगर किसी को पाइल्स है तो उसकी परेशानी बढ़ सकती है, सूजन बढ़ सकती है और दर्द भी काफी होता है और खून निकलता है सो अलग। डू नॉट स्ट्रेन। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी टॉयलेट जाएं तो आपको स्ट्रेनिंग ना करनी पड़े, क्योंकि आप जब ज़्यादा जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से आपकी पाइल्स बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, आपके पाइल्स के जो मस्से हैं उसका साइज बढ़ सकता है, जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी टॉयलेट करते वक्त ज़्यादा जोर ना लगाएं। डू रेगुलर एक्सरसाइज। और दोस्तों, जो आखिरी अहम बात है वो ये है कि अगर आपको पाइल्स है तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी तो फिट रहती है, उसके साथ साथ पेट भी बढ़िया रहता है और खाना अच्छी तरह से पच जाता है। पर हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि पाइल्स के मरीजों को हाईली इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी है। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आपको ज़्यादा वजन उठाना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़े। आप हल्की स्पीड से वॉक कर सकते हैं, वो भी 30 से 40 मिनट की वॉक काफ़ी है, लेकिन हाईली इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा रनिंग और जॉगिंग से आपको बचना चाहिए। कम से कम तब तक तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें जब तक कि आपका पाइल्स ठीक नहीं हो जाता। अगर आपका पाइल्स ठीक हो जाए तो आप अपनी एक्सरसाइज और जिम वगैरह को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन तब तक आपको डेली सुबह या शाम जब कभी भी आपको मौका मिले बस थोड़ी देर टहलना है, जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और पाइल्स से होने वाली समस्या से भी आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो बेशक पाइल्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस इसे रेगुलर बेसिस पर करते जाइए, और अगर आपकी पाइल्स ज्यादा है तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ना भूलें, ताकि आप पूरी तरह से ठीक हो सकें। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।